कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। शुक्रवार को देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। तेज टीकाकरण के लिए न्यूज 18 नेटवर्क और फेडरल बैंक भी मिलकर संजीवनी जिंदगी की खुराक की मुहिम लगातार चला रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान में भारत ने एक और अहम पड़ाव पूरा किया है और वो है एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अगस्त को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 29 लाख टीके लगे। कर्नाटक में करीब 11 लाख टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में करीब 10 लाख टीके लगाए गए। हरियाणा में 6 लाख टीके लगे। बिहार, गुजरात और केरल में करीब 5 लाख टीके लगाए गए। एक दिन में 1 करोड़ 64 हजार टीके लगाए जाने की उपलब्धि पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में लिखा, तेज टीकाकरण के सरकार के प्रयासों के बीच नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक मिलकर संजीवनी जिंदगी की खुराक की मुहिम लगातार चला रहा है, जिसके तहत खासकर गांवों में लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और इसमें अगस्त सबसे सुपर साबित हुआ है। अगस्त में 15 करोड़ टीके के साथ अब तक करीब 62 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें देश की 10% आबादी यानी करीब 14 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने यालसर गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और अब तक 400 खिलाड़ियों को बिना परीक्षा के नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने जल्द ही नई खेल नीति लाने की भी बात कही। हमारे सीकर संवाददाता ने अशोक चांदना से की खास बातचीत। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीकर में खेल मंत्री अशोक चांदना ने खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खेल को लेकर के मौजूदा सरकार का क्या प्लान है और आगे खेल को लेकर के क्या योजनाएं आने वाली हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। चांदना जी, किस तरह का काम खेल के क्षेत्र में अब तक किया गया है और आगे किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि गाँव के अंदर खेलों का प्रचार प्रसार हो और गाँव से जो प्रतिभाएँ हैं वो निकलकर खेलों में आगे बढ़े और आने वाले समय में एशियाड्स है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स है, ऐसे टूर्नामेंट्स में राजस्थान के गांव के बच्चे पहुंचे। मैंने देखा यहाँ किस प्रकार से एक पंचायत लेवल पर शानदार फुटबॉल का ग्राउंड बना रखा था। ऐसा कहते हैं कि यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग फुटबॉल में आगे रहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। यदि हमारे यहाँ पर भी गाँव में सुविधाएँ हो जाएंगी तो एक दिन हम देखेंगे जब यूरोपियन लीग और अमेरिकन लीग के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय लीग्स के अंदर हमारे भारत के बच्चे भी खेलेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन कर रहे हैं, उसकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। बड़ा आयोजन है, 20-30 लाख बच्चे उसके अंदर भागीदारी निभाएंगे। कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं होती। तो कांग्रेस सरकार का एक मोटिव है कि कैसे गांव के अंदर फिर से खेलों का वातावरण जगे, गांव के बच्चे कैसे खेलों में आगे निकलकर ओलंपिक लेवल तक पहुँचे और आने वाले 2024 और 28 में राजस्थान के अंदर ओलंपिक्स की मेडल है। उसके एक बहुत बड़ी बात आपके द्वारा मन से कही गई कि जो 2024 और ओलंपिक जीतेंगे, क्या प्लानिंग है इसकी? देखिए, डिपार्टमेंट लेवल पर हम लोग बैचेस बना रहे हैं। 2022 में
कॉमनवेल्थ और एशिया गेम्स है, 2024 में हमारा ओलंपिक्स है, 2026 में वापस से एशियाड और कॉमनवेल्थ, और 2028 में ओलंपिक्स है। तो 2 ओलंपिक्स और 2 कॉमनवेल्थ, 2 एशियन गेम्स को देखते हुए बैच बनाकर 450 से 500 बच्चों को स्पेशली हम लोग अभी से ही आइडेंटिफाई करके उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आने वाले समय में राजस्थान के बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। सर, एक बहुत बड़ी बात आती है विवादित खेल संघों को लेकर के। खेल संघ बहुत ज़्यादा बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनमें खेलते रहते बाद में पता चलता है कि उनके सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है। इसी के लिए बहुत जल्दी खेल पॉलिसी आप लोगों के सामने आने वाली, ताकि ये जो विवाद है, पूर्व में जो कमियां रह गई हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में ताला बाद में बनता है, चाबी लोग पहले बना लेते हैं। तो जिन लोगों को इन संघों में जमे रहकर खेलों को बर्बाद करने की आदत पड़ जाती है, हम उन सब लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, नई पॉलिसी लाएंगे ताकि खिलाड़ियों के जीवन बर्बाद नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से खेल मंत्री ने बताया कि जो विवादित खेल संघ है उनके लिए बहुत जल्द बहुत बड़ी पॉलिसी आने वाली है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस मौके पर श्रीगंगानगर के कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गंगा सिंह स्टेडियम में चल रही खेल गतिविधियों का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से संवाद किया। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने कलेक्टर से की खास बातचीत। बहुत अच्छा, मतलब माहौल अच्छा है यहाँ पर, खेलने को भी बहुत कुछ अच्छा मिलता है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है गवर्नमेंट से। मतलब हर गेम के अलग अलग कोटा होता है, हर जॉब में आपको 2% कोटा मिलता है। मतलब बास्केटबॉल तो एक प्रोफेशनल गेम में आ जाता है। दूसरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की जाए और स्टेडियम में जो व्यवस्थाएं हैं उनका ऑन स्पॉट जायजा लिया जाए। अब इनमें जो भी सुधार है वो धीरे धीरे करेंगे, जन सहयोग से या गवर्नमेंट की स्कीम से। और सभी बच्चे अलग अलग खेलों में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा व राज्य स्तर पर भी अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हुई तो जिला कलेक्टर साहब ने कहा है कि खेल के लिए मैं उसके लिए बजट दिलवाने की कोशिश करूंगा और बच्चों को जिला कलेक्टर महोदय ने प्रोत्साहित किया। हॉकी के जादूगर के रूप में जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स कंप्लीट हुए और टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय एथलीट्स का जो प्रदर्शन रहा वो न केवल सराहनीय रहा बल्कि अचीवेबल और रिमार्केबल भी रहा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए श्री गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम पहुंचे और विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेशन कर रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब ये बस, चूंकि अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स कंप्लीट हुए हैं, कितना चेंजेस अब धीरे धीरे आने की उम्मीद है? जब बच्चे मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएंगे और सुविधाएं बढ़ेंगी। मेहनत करेंगे तो देश के लिए मेडल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी सुविधाएं हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाते हुए खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक दौर था कि सर जब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब इस लोकोक्ति में कितना परिवर्तन आने की उम्मीद है? अब खेलों में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और ख़ासतौर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं और राज्य सरकार ने भी अपनी नीति में खिलाड़ियों को रोजगार देने का प्रावधान किया, तो इससे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को। बस एक चूंकि पंजाब से लगता हुआ जिला है श्री गंगानगर, यहाँ के यूथ्स में नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में आ रहा है, तो क्या खेल और स्पोर्ट्स भी क्या इसमें कुछ अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है? इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल है। शरीर और मन अगर स्वस्थ रहते हैं तो आदमी के अवसाद की भावना नहीं आती है और नशा आदमी अवसाद की भावना में ही करता है या परेशानी की स्थिति में करता है। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि खूब खेलें, मन लगा के और आगे बढ़ें और नशे से दूर रहें। तो ये थे श्री गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब जो राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पे आज महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर खूब मेहनत करने का निवेदन किया और सबसे खास बात नशे से दूर रहने की अपील की, ताकि हम और आप सब मिलकर न केवल श्री गंगानगर का बल्कि राजस्थान और देश का नाम रोशन कर सकें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। परंपरा से पानी बचाओ के तहत हम आप पहुंचे हैं जोधपुर। तूरजी का झालरा जल संरक्षण की बेशकीमती विरासत। करीब 350 साल पहले बनाई झालरा आज भी ये संदेश देता है कि पानी चाहिए तो अपनी परंपरा की ओर लौटो।
जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इन बातों का महत्व भले ही अब लोगों को समझ में आने लगा है, लेकिन राजा महाराजाओं ने सदियों पहले ही ये बात समझ ली थी। जोधपुर की महारानी ने भी पानी की समस्या के समाधान के लिए ऐसा अनोखा कार्य किया था जो सैकड़ों सालों बाद भी जल संरक्षण का संदेश दे रहा है। दरअसल 1740 में जोधपुर शहर में भयंकर अकाल पड़ा। उस दौरान तत्कालीन महाराजा अभय सिंह की महारानी तंवर जी ने जल संरक्षण को लेकर भीतरी शहर के इलाके में एक ऐतिहासिक झालरा बनवाया। जमीन से ऊपर स्टेप वेल के आकार में बने इस झालरे में बरसात का पानी इकट्ठा होता था। यही जल सालों भर शहर के लोगों के पीने के पानी की समस्या का हल बन गया। महारानी ने जल संरक्षण के लिए इस झालरे को बहुत सुंदर तरीके से बनवाया था। उस दौरान झालरे की गहराई इतनी रखी गई कि महिला आराम से सीढ़ियों से उतरकर पानी भरकर ऊपर आ सकती है। आज इस ऐतिहासिक झालरे को जल संरक्षण के लिए मिसाल के रूप में देखा जाता है। ये झालरा शहर के कई कुओं से जुड़ा है। तुवर जी जो एक रानी थी, उसने ये तुवर जी का झालरा 1700 कुछ ईस्वी में बनवाया था। मारवाड़ में जैसे मारवाड़ श्रापित है जल के लिए, तो उन्होंने जल संरक्षण के लिए ये तुवर जी का झालरा बनाया था। आसपास के लोग यहाँ से पीने का पानी ले जाया करते थे। इसकी बनावट बहुत सुंदर है और इसमें जगह जगह ऐसे आले बने हुए हैं, उनमें भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी। और अब इसका संरक्षण नगर निगम के तहत हो रहा है। इसकी साफ़ सफाई वगैरह नगर निगम देखती है। आज ये जोधपुर का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और इसका जो पानी है, जो जब ज़्यादा भर जाता है तो डंपिंग करके इसको गुलाब सागर में छोड़ा जाता है और बहुत देसी विदेशी सैलानी इसको देखने के लिए आते हैं। आज जोधपुर का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इसके अलावा भी कई राजा रानियों ने जोधपुर में कुओं और तालाबों के साथ झालरे का निर्माण करवाया था। आज भी जोधपुर के भीतरी शहर में 70 से अधिक कुएं और तालाबों के साथ झालरे मौजूद हैं। इन कुओं और तालाबों में आने वाला पानी तुर्जी का झालरा में आकर जमा होता था। हालांकि आज इस झालरों से कोई पानी पीने के काम नहीं लेता है, लेकिन उस दौर में ये झालरा शहर के लोगों के लिए जीवन रेखा थी। राजा ने डिसाइड किया कि फोर्ट जो है वो हम लोग यहीं बनाएंगे। तब जो ऋषि मुनि जी रहते थे फोर्ट की गुफा के अंदर, जो ऋषि मुनि जी चिड़ियानाथ जी जो कि अपना जप कर रहे थे, तब जो है वहाँ पे उन्होंने राव जोधा जी ने कहा कि हम लोग फोर्ट बनाएंगे, इसलिए आप जो है जप अगर करना है तो थोड़ा सा उस तरफ कर दीजिए। तब जो है चिड़ियानाथ जी ने जो जलते हुए अंगारे अपने झोले में लेके यहाँ से रवाना हो गए, पर जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया राव जोधा जी को कि राव जोधा तो रहेगा पर पानी की कमी रहेगी। तो उस टाइम से लेके अभी तक पानी की कमी है। तब जो है रानियों को बहुत चिंता हुई कि अगर पानी की कमी रहेगी तो प्रजा जो है वो कैसे जीवित रहेगी। तब जो है उन्होंने रानियों ने जो है अपने खर्चे से इस तरह से अलग अलग जोधपुर सिटी के अंदर करीबन 7 से 8 अलग अलग झालरे बनाए हुए हैं। जैसे कि एक ये है तुर जी का झालरा, जो कि तुर जी जो है रानी का नाम। उसी तरह एक महिला बाग झालरा है, उसी तरह रानी सर है, पदम सर है। तो ये सारे जो है अलग अलग रानियों ने अपने नाम से जो अपने खर्चे से ये झालरे बनाए। उसी तरह बहुत सारे वेल भी बने हुए हैं, जैसे गुलाब सागर है, गुलाब सागर के पास में बच्चा है। तो ये सब जो है पानी के स्रोत हैं। तुर्जी का झालरा वैसे तो जल संरक्षण और स्टोरेज को लेकर बनाया गया था, लेकिन आज ये दुनिया भर में स्टेप वेल के नाम से मशहूर है। हर साल लाखों पर्यटक इस स्टेप वेल के दीदार के लिए जोधपुर आते हैं और इसे अपने कैमरे में सहेजते भी हैं। ये झालरा बताता है कि जल संरक्षण के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। ये झालरा बताता है कि हमारी परंपरा बचेगी तभी पानी बचेगा। जल ही जीवन है और इसी जल की उपयोगिता को लेकर राजा महाराजाओं ने इस तरह के झालरे बनाए थे। महत्व तो ये था कि बरसात का पानी इनमें इकट्ठा हो और जब अकाल पड़े तो ये पानी पूरे साल यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के काम आ सके। लेकिन आज ये तुवर जी का झालरा ऐतिहासिक बन चुका है। बच्चे तो नहाते हैं, लेकिन यहाँ पे कई देशों से विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। इस ऐतिहासिक बावड़ी को, तुवर के झालरे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। बहरहाल दुनिया में इस तुवर जी के झालरे का बहुत नाम रोशन हो चुका है, बहुत विख्यात हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं पानी को लेकर इस सोच से बनाया गया था कि जब मारवाड़ में अकाल पड़े तो बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा हो सके और वो पानी इंसानों के काम आ सके। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।